भाई यार इससे अच्छा होता कि आप हिंदी टीजर रिलीज ही ना करते। तो आज 6 बजे बोलकर 6:30 बजे द पैराडाइज मूवी का टीजर आया है। ये मूवी इससे पहले 21 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, पर जब 28 पर देखा कि टॉक्सिक आ रही है तो इन लोगों ने मूवी पोस्टपोन करके 24 सितंबर कर दिया है और उसका आज टीजर आया है, और जिसमें एज यूजुअल हिंदी टीजर सबसे लास्ट में अपलोड किया है और उसकी हिंदी डबिंग। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसने डिसाइड किया कि नानी ही अपने कैरेक्टर को हिंदी में आवाज देगा। तो चलो इन सब के ऊपर आज हम अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, ये जो पैराडाइज मूवी है वो 1980s की सिकंदराबाद में सेट है, जहाँ के एक कम्युनिटी के ऊपर फोकस करके बना है। मूवी में तो अभी तक उसका टाइटल रिवील नहीं किया गया है कम्युनिटी का, पर रूमर्स के अनुसार ये मूवी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के ऊपर फोकस है। एक ऐसी जगह जहाँ एक पूरी कम्युनिटी को इंसान तक नहीं माना जाता, उनसे उनकी पहचान, उनका हक, उनका इज्जत सब कुछ छीन लिया जाता है। तो इस कम्युनिटी में पैदा होते ही नानी का कैरेक्टर, जिसका नाम जल्लाद होगा, सिर्फ अपनी पैदाइशी की वजह से लोग उनका अपमान करते हैं, उनकी बेइज्जती उड़ाते हैं। लेकिन जल्लाद इस बेइज्जती का अपना तकदीर नहीं मानता। धीरे धीरे वो अपनी कम्युनिटी का आवाज बन जाता है। जो लोग सालों से जुल्म और भेदभाव सह रहे थे, उन्हें एक नया लीडर मिल जाता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी क्रांति जो बदले के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपना अधिकार और अपना इज्जत वापस पाने के लिए लड़ी जाती है। द पैराडाइज सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिनको समाज ने नज़रअंदाज किया, और एक ऐसे इंसान की जो उन लोगों की उम्मीद और बगावत की नई पहचान बन जाता है। अब इन लोगों को वो इज्जत और वो पहचान मिलती है या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, पर मोटा मोटा ये मूवी की कहानी होने वाली है। मूवी के कास्ट में नानी, मोहन बाबू और राघव जुएल जैसे और भी काफ़ी सारे एक्टर हैं। देखो, टीजर एकदम मारकाट वाली वाइब दे रहा है। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि मूवी 100% 18+ होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रूटालिटी दिखाई गई है टीजर में, उससे भयंकर हमें मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी का म्यूजिक अनिरुद्ध दे रहा है, और इस तरीके के मूवी में अनिरुद्ध के सिवा और कोई बेहतरीन काम कर ही नहीं सकता, मुझे जितना लगता है। मूवी का डायरेक्टर श्रीकंथा ओडेला है, और उनकी लास्ट मूवी नानी के साथ ही दशहरा थी, और वो मूवी मैंने देखी और वो मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ग्राउंड लेवल पर थी, लेकिन जिस तरीके से उस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था मुझे। और डायरेक्टर का पिछले वाला काम देखकर मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को भी वो पुल अप कर लेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, इसकी हिंदी डबिंग। ज़रा मुझे बताना कि मैं ही अकेला हो या फिर तुम भी हो जिनको पहली बार में नानी का डायलॉग समझ में ही नहीं आया था। हिंदी लैंग्वेज में देखते वक्त नानी का डायलॉग वो क्या बोल रहे थे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूँ नानी अच्छी हिंदी बोल लेता है, पर जो डायलॉग इस मूवी के टीजर में है मुझे पहली बार में तो समझ में ही नहीं आया। दोबारा देखा तो कुछ कुछ डायलॉग समझ में आने लगे, तीसरी बार देखा तो लगभग सारे डायलॉग समझ में आने लगे, पर कुछ कुछ डायलॉग ऐसे भी है जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहे कि क्या बोल रहा है। तो क्या मेरा ही कान खराब है या फिर मेकर्स का, मुझे ज़रा कमेंट करके बताना। बाकी मूवी अगले महीने रिलीज होने वाली है, तो देखते हैं और भी मटेरियल आने दो और भी अच्छे से बात करेंगे। बाकी तुम्हें इसका टीजर कैसा लगा, और स्पेशली मुझे बताना ज़रूर कि क्या मेरा ही कान खराब है या फिर मेकर्स का, क्योंकि मुझे हिंदी डब्ड मुझे समझ में ही नहीं आया। तो बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।